हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का अपना बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है मेरा आज का क्लास मैथ का होने जा रहा है, जो कि महाभंडारण। देखिए दोस्तों, आज का क्लास में हम चैप्टर 3 कवरेज करेंगे और चैप्टर 3 से आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट वीवीआई होगा। जो क्या होगा? मोस्ट वीवीआई होगा। और अगर जहां आपको 10 क्वेश्चन कर लिए, अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लिए, तो आपसे 2 नंबर और 5 नंबर में कोई त्रुटि नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में अक्सर। अगर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 वो रहता है, जो कि एक क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, जो कि आलेख से रिलेटेड होगा, ग्राफ से रिलेटेड होगा। वो 5 नंबर क्वेश्चन आपको बाद में देंगे। पहले देखिए, 2 को 5 नंबर क्वेश्चन रहता है, या तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं या तो ग्राफ वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो सो गाइस, आज हम लेके आए हैं 10 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मेरा है, विलोपन विधि से हल करें। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म दिए हुए हैं, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो आपको फाइनली पहले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वैशिक दिए थे और उसके बारे में कुछ बताए थे, और किस तरह से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है उसको भी हम बता चुके हैं। तो वो 4 विधि होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, जो कि हम बता चुके हैं, और उसी में से एक विलोपन विधि है जो अभी बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, एक का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। 5xy, ये 4y है, 4y। देखिए दोस्तों, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम हल करेंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि से। किसी विधि से भी हल कर सकते हैं, हम आपको विलोपन विधि से इसको हल करके दिखाएंगे। आप विस्थापन और प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि से भी हल कर सकते हैं, या वज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं। आप करके कमेंट में हमको बताइएगा आपसे हल हुआ है या नहीं, तो हम दूसरे क्लास में इसको और बढ़िया तरीके से दूसरे विधि में हल करके बताएंगे। तो चलिए पहले विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। देख लीजिए, विलोपन विधि में क्या करते थे? विलोपन विधि में किसी एक चर पद को चर के सॉरी किसी एक चर के गुणांक को लेते थे और उसको गुणा करते थे कि दूसरे इक्वेशन में जो चर का गुणांक होगा पहला पद, और दूसरे समीकरण में जो चर का गुणांक होगा पहला पद, उसको हम इक्वल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका 6x है, हम x वाले टर्म को इक्वल करते हैं, x वाले पद को इक्वल करते हैं। देखिए 6x है, तो यहाँ पे 6x पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? इसमें 6x पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। और इसमें 6x पुराने, इसमें 1 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिए फाइनली ये 6 का 6 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो हम गुना करते हैं। चलिए इसमें 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये हो जाएगा। और इसमें 3 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 6x प्लस 4 तिया 12y इक्वल टू 5 तिया 15xy। ये मेरा है, हो गया, गुना कर दिए। अब इसका हम घटाव करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में घटाव करेंगे। तो देखिए, जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में चेंज करेंगे। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस घटाव कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपस में कट रहा है, ये आपस में कट रहा है, तो बचा क्या मेरा? ये बच गया, ये देखिए बच गया। ये घटाएंगे, 12 में से 3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 9x, नो वाई। अब देखिए प्लस में बड़ा है या माइनस में? माइनस में बड़ा है मेरा, माइनस में 12 है, तो माइनस में आंसर बचेगा -9y इक्वल टू, यहाँ देखिए 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा। देखिए माइनस में बड़ा है तो माइनस में x y, ये आ गया मेरा। अब देखिए दोस्तों, इधर भी y और इधर भी y, दोनों तरफ y सेम है, चर मान है, तो उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि काट देंगे। देखिए ये कट गया, तो क्या बचा मेरा?
मेरा बचा ये माइनस, देखिए माइनस भी दोनों तरफ है, माइनस भी कट जाएगा, माइनस काट दीजिए, तो बचा क्या, नो एक्स, या लिख सकते हैं इसको हम नो एक्स इक्वल टू 9, ये लिख सकते हैं, देखिए नो एक्स इक्वल टू 9 लिख दिए। अब देखिए x बरोबर निकालना है, तो x बरोबर क्या निकल के आ जाएगा मेरा, नो बटा नो, तो कट गया, तो x बरोबर 2 निकल के आया। देखिए फाइनली x का मान निकल गया। अब चलते हैं y का मान निकालने के लिए, तो देखिए दोस्तों x का मान y में रख देते हैं, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसका 1 होगा आंसर 1। तो चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, सॉरी x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। देखिए दोस्तों समीकरण मेरा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये मेरा इक्वेशन है। तो देखिए x का मान क्या है, 1 है, x का मान x इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है, तो रखिए x का मान 1, तो हो जाएगा 6 गुना 1 प्लस 3 गुना y बराबर 6 गुना, देखिए 1, x का मान क्या है 1 गुना y है, y दे दिए, या देखिए ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y होगा, 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक जाति को एक तरफ और एक जाति को एक तरफ करेंगे, अलग अलग जाति को अपना अपना जाति की तरफ भेजेंगे, तो क्या होता है, अगर इक्वेशन में बराबर के उस तरफ कोई संख्या को ले जाते हैं और उस तरफ की संख्या को इस तरफ ले आते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज होता है, उसका क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो चेंज करने के साथ साथ हम उसको इस तरफ और इसको उस तरफ ले जाएंगे। देखिए 3y इसको इस साइड मानेंगे, माइनस 6y हो जाएगा, इक्वल टू इसको उस साइड ले जाएंगे 6 हो जाएगा, माइनस में प्लस में है, माइनस में चल गया। अब देखिए इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस में 3y बचेगा, ये क्या है -6। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस माइनस कट गया। अब आगे चलिए y बरोबर निकालना है, तो y बरोबर क्या निकलेगा 6/3, तो y 3 से कट जाएगा, y इक्वल टू कितना निकल के आया मेरा 2, 2 दाफी में 3 कट गया, 6 कट गया, 3 से 2 दाफी में, तो क्या निकल गया 2। फाइनली मेरा संख्या 2, x और y का मान क्या निकल के आया, x बरोबर मेरा निकला 1 और y क्या निकला, और y मेरा फाइनली 2 निकल के आया, ये हुआ मेरा रिजल्ट। तो हम ये समीकरण को विलोपन विधि से हल किए हैं, आप प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि या कहे तो आलेख विधि से भी हल कर सकते हैं, या आलेख विधि से भी हल करते हैं, और एक तो और विधि बताए थे तुलनात्मक विधि भी बताए थे, उससे भी हल कर देते हैं, कर सकते हैं। वो उतना जरूरी नहीं रहता है तुलनात्मक विधि, आपसे कभी नहीं पूछा गया, बिहार बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया तुलनात्मक विधि से दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करना। तो आप फाइनली इसको हम समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन है, दो प्रकृत संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो प्रकृत संख्याओं का योग दिया हुआ है, और दोनों प्रकृत संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग भी दिया हुआ है, उसमें संख्या का मान निकालना है, संख्या क्या करना है, संख्या का मान निकालना है। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। हल 2 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दो प्रकृत संख्याओं का योग 8 है, दो प्रकृत संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेंगे संख्या को, मान लेते हैं संख्या को, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x तथा दूसरी संख्या मान लेते हैं हम y, दो संख्या मान लिए, तो क्या होगा मेरा, तो x प्लस क्या बोल रहा है, दो संख्या का योग 8 है, तो ये दोनों संख्या है, दोनों का योग 8 होगा, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तथा यहां लिखेंगे प्रश्न से लिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग या 8 है। तो आगे चलते हैं, तथा
अब देखिए दूसरा टर्म में बोला गया है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। कितना है? व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो हम लिखेंगे x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो जाएगा, प्लस y का व्युत्क्रम 1/y हो जाएगा, और इसका योग कितना है? दोनों का योग 8/15 है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। x और y एलसीएम ले लेते हैं, x y एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस y को x इंटू वाई एलसीएम ले लिया, इसको भिन्न में नहीं रखना, इसको इस तरफ से बनाना है, तो इसका एलसीएम ले लिए, x और y एलसीएम ले लिए। देखिए x से x खत्म हो गया तो क्या बचा? y प्लस है प्लस, देखिए y से y खत्म तो क्या बचा? x इक्वल टू क्या है? 8/15। देख लीजिए नीचे का हर ऊपर का अंश इक्वल टू होगा ऊपर के अंश से, इस साइड का एलएचएस का ऊपर का अंश आरएचएस के ऊपर के अंश से इक्वल होगा। इक्वल है, इक्वल कर देंगे। इस ऐसे भी झलक रहा है आपको, ऐसे भी आपको पता चल गया है कि योग 8 है, तो ऊपर की संख्या जो है अंश दोनों का योग ऊपर में 8 पुर रहा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे, यहां से हमको पता चल गया, या ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई बरोबर 15 होगा। x इंटू वाई बरोबर क्या होगा? 15 होगा। देखिए नीचे का अंश, नीचे का हर जो है भिन्न का हर जो है, भिन्न बन गया ये, भिन्न का हर जो है भिन्न के हर के बराबर होगा, और भिन्न का अंश जो है भिन्न के अंश से इक्वल होगा। ये आपको ऊपर वाला अगर इक्वल है तो नीचे वाला इक्वल ही होगा, क्योंकि कुछ संख्या माने हैं, कुछ माने हैं, हमको फाइनली रिजल्ट नहीं निकला, माने हैं। तो आगे चलते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड नहीं, देखिए x का मान यहां से निकालते हैं। x बराबर क्या निकलेगा? 15/y निकलेगा। जो गुणांक में रहता है वो भिन्न बटा में चल जाता है। देखिए x का मान निकाल रहे हैं, तो इसके गुणांक में जो होगा वो उसको कहां भेजेंगे? एलएचएस आरएचएस वाले के बटे में भेजेंगे। बटा में भेज दिए, y x इक्वल टू क्या निकल के आया मेरा? 15/y। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब आगे चलते हैं, x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो चलिए दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए दोस्तों रखते हैं। समीकरण 1 को पहले यहां लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये समीकरण फर्स्ट है। अब x का मान है यहाँ पे क्या है? 15/y प्लस वाई इक्वल टू 8, यही है। या इसमें एलसीएम लेंगे, y एलसीएम लेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या? 15 बचेगा, प्लस है प्लस। अब देखिए दोस्तों y से y गुना होगा तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू 8 है, 8। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे। इसके बटा में नहीं कुछ तो एक है, एक के साथ इसको गुना करेंगे और y के साथ 8 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8y। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये देखिए दो घात वाले द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। आपको दूसरे चैप्टर में गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बताए थे समीकरण को, द्विघात समीकरण को। तो चलते हैं इसमें भी देखते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये गुणनखंड हो रहा है वाई स्क्वायर, देखिए गुना करके कितना पुराना है? गुना करके 15y के स्क्वायर पुराना है, और घटा करके जोड़ करके कितना पुराना है? 8y पुराना है बीच में। ठीक, तो देखते हैं कितने में टूटता है। देखिए दोस्तों -5y माइनस 3y प्लस 15 से टूट रहा है, ये हो गया। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 पुर जाएगा, 8y पुर जाएगा, और दोनों को गुना कर देंगे तो 15y स्क्वायर पुर जाएगा, पुर रहा है मेरा। तो अब कॉमन लेंगे, ये दोनों पद से देखिए y कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? y -5 बच जाएगा। अब यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? y। अब देखिए दोस्तों माइनस कॉमन लिए, यहाँ माइनस रखेंगे तो गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा आंसर।
तो माइनस यहाँ रखेंगे, -5 बचेगा, 5 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस गुना प्लस तो -3y हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों दोनों टर्म में पद मिल रहा है x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा, और क्या बच गया, y माइनस 5 आ गया तो y माइनस 3 बच गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यदि y इक्वल टू 5 y माइनस 5 इक्वल टू 0 तो y का मान क्या देगा, y का मान क्या देगा, 5 देगा। यदि y इक्वल टू y माइनस 3 इक्वल टू 0 तो y का मान क्या आएगा मेरा, 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे या तो y का मान हम 3 रख देंगे, या तो y का मान हम 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और इक्वेशन हम सेकंड से लेंगे, सेकंड में y का मान रखेंगे, या तो 5 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। चलिए दोस्तों y का मान रखते हैं, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखने पर, चलिए सेकंड इक्वेशन सेकंड में हम y का मान रखते हैं। पहले हम सेकंड को लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड है x इक्वल टू y 15 बटा y, x इक्वल टू 15 बटा y। तो y का मान रखेंगे, या तो 5 रख सकते हैं या तो 3 रख सकते हैं, किसी एक को रखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 5 को रखते हैं, क्या रखते हैं 5, y का मान क्या रखते हैं 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू क्या निकल के आया 15 बटा हो जाएगा y का मान 5। तो देखिए दोस्तों ये कट रहा है 3 से 5 से, तो x बराबर क्या निकल के आया मेरा, x बराबर क्या निकल के आया मेरा 3 निकल के आया, x बराबर क्या निकल के आया 3 निकल के आया। और y का मान क्या रखे थे 5 रखे थे। तो देखिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा, क्या पूछ रहा है, दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को संख्या गुना जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा संख्या। देखिए संख्या, एक संख्या कितना निकल के आया, एक संख्या मेरा निकल के आया 3, एक संख्या कितना निकल गया 5। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, अतः पहली संख्या 3 तथा दूसरी संख्या 5 है। दूसरी संख्या कितना है 5 है। अब देखिए दोस्तों दोनों दो संख्याओं का योग 8 बोल रहा है, देखिए दोनों को जोड़िए 8 पुर जाएगा, और दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना पुर रहा था 5, 8 बटा 15। देखिए दोस्तों व्युत्क्रम देखते हैं, 1/x प्लस 1/x यही ना था, y व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम कर दिए। अब देखिए 1/3 हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, 5 तिया 15 एलसीएम आ गया, ये कट गया 3 5 से, तो 5 बच गया, यहाँ हो गया 3 से कट गया 3। अब देखिए 8 बटा 15 आ रहा है, व्युत्क्रम का योग आ रहा है। जांच करके भी देख लिए अगर संख्या सही है या गलत। रिजल्ट मेरा फाइनल आया तो इसका पहला संख्या 3 आया और दूसरी संख्या 5 आई। आपको फाइनली ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ चुका होगा, यानी कि हल भी समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है जो कि सब्जेक्टिव में नहीं आए तो ऑब्जेक्टिव में पक्का आना है। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा। अगर 2 नंबर में नहीं पूछा तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा इसको। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के एक्स प्लस 3y माइनस इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0 और 12x प्लस के वाई माइनस 3 माइनस के इक्वल टू 0 का अनेक हल है। देखिए दोस्तों अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं, अगर हल सीख गए तो ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व कर सकते हैं आप चुटकियों में। तो चलते हैं, अगर अनेक हल होगा तो उसका कंडीशन हम बेसिक क्लास में दे चुके हैं कि अनेक हल के लिए पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम के एक्स
प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा है और है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, हमको तुलना करना है। किस पे? इस पे तुलना करना है। इस पे a1 बाय a2 बराबर c1 बाय c2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। इस पे तुलना करना है। अगर ये रूप में हो जाएगा, अनेक हल का क्या कंडीशन बताए थे? आपस में सभी चर के गुणांक का अनुपात आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। तब इस पे देखेंगे कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 वो है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 यहाँ से देखिए k हो गया मेरा, b2 क्या हो गया मेरा, b2 3 हो गया, c2 क्या हो जाएगा मेरा, c2 मेरा माइनस k माइनस 3 हो जाएगा। और a2 क्या हो जाएगा मेरा, a2 12 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, b1 है ये c1, b2 क्या हो जाएगा मेरा, b2 माइनस k हो जाएगा और c2 मेरा माइनस k हो जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, इसका कंपैरिजन ऊपर में करते हैं, ऊपर में मान रखते हैं। या देखिए a1 का मान क्या है, k है, a2 का मान क्या है 12 इक्वल टू b1 का मान, देखिए b1 का मान 3 है, 3 बाय b2 का मान k है इक्वल टू। अब देखिए c1 का मान c1 के जगह पे, c2 का मान c2 के जगह पे, c1 का मान यहाँ पे माइनस k माइनस 3 है और देखिए और c2 का मान यहाँ पे माइनस k है। देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया तो क्या बचा, k बाय 12 इक्वल टू 3 बाय k इक्वल टू k माइनस 3 बाय k, ये आ गया। अब देखिए पहला टर्म को दूसरे टर्म से कोना कोनी गुना करेंगे और पहला टर्म को तीसरे टर्म से कोना कोनी गुना करेंगे। पहले पहला टर्म को दूसरे टर्म से करो, कोना कोनी गुना करते हैं। या k बाय 12 इक्वल टू 3 बाय k, तो देखिए k का गुना k स्क्वायर 12 36। देखिए इधर से रूट खत्म करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर 36, ये आपको पता होगा। तो देखिए k का मान क्या निकल के आया मेरा, प्लस माइनस 6, इसका खंडन करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा, 6 निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमको पता नहीं चल रहा है कि k का मान क्या हो सकता है, -6 होगा या 6 होगा। तो चलिए दूसरा टर्म को, पहला टर्म को तीसरे टर्म से गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहला टर्म को तीसरे टर्म से, पहला को दूसरे से किए हैं तो माइनस प्लस 6 आया है, तो पहला अब तीसरा को करेंगे। या k बाय 2 12 इक्वल टू k माइनस 3 बाय k, तो देखिए गुना करेंगे k गुनी k स्क्वायर इक्वल टू 12 k, इसको इससे तो k गुना k स्क्वायर, k माइनस 12 k प्लस 12 k, माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी प्लस तो माइनस 12 36 हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस माइनस 12 के, इसको इस साइड मानेंगे। देखिए इसको 12 के को इस साइड माने, माइनस में आया, इसको भी इस साइड मानेंगे, प्लस में आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम गुणनखंड पे तोड़ लेंगे। तो देखिए 12 36, तो इसको तोड़ेंगे 9 चौक 36, 9 4 12 टूट रहा है, 8 4 12 नहीं टूट रहा है, तो इसको तोड़ेंगे, देखिए गुना करने में तो गलती नहीं होगी, 12 36 या के स्क्वायर, गुणनखंड करेंगे, गुना करके हमको क्या पुराना है 36 के स्क्वायर और घटा करके या जोड़ करके कितना पुराना है 12 के, तो ये टूटेगा 8 चौके 12, 8 से नहीं टूट रहा है, 8 चौके 12, तो ये टूटेगा 7 से नहीं टूटेगा, तो खंडन कर लेते हैं 36,
36 का खंडन 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। देखिए 6 6 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से -6 के और -6 के प्लस 36। देखिए पुर रहा है इक्वल टू 0। देखिए छो छो जोड़ेंगे कितना पुर जाएगा, माइनस 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 -6 जोड़ेंगे तो -12 पुर जाएगा, और गुना करेंगे तो 36 के पुर जाएगा, 36 के स्क्वायर पुर जाएगा। तो हम इसमें कॉमन लेंगे के, तो बचेगा के -6 कॉमन लेंगे तो के माइनस क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें देखिए के -6 मिल रहा है, तो के -6 कॉमन ले लेंगे, या और यहाँ क्या बचेगा के -6 बचेगा इक्वल टू 0। देख लीजिए के का मान क्या आ रहा है, यदि के -6 इक्वल टू 0 तो के का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो फाइनली रिजल्ट मेरा क्या निकल के आया, के का मान 6 रहेगा, तो इसका अनेक हल होगा। के मान 6 के मान 6 के लिए समीकरण दिए गए समीकरण का अनेक हल है। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः मान 6 के लिए दिए गए समीकरण के का मान 6 के लिए दिए गए समीकरण का अनेक हल है, अनेक हल है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा फाइनली। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है तथा हर और अंश में 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दिया जाए। 3 यहाँ पे होगा, 3 जोड़ दिया जाए तब वह 5/6 हो जाता है, तब भिन्न क्या होगा। भिन्न निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए इसको हल करते हैं। हम इसको हल करेंगे। पहले मान लेते हैं, माना कि 4 नंबर क्वेश्चन का हल कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले मान लेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न मान लेंगे बटा, भिन्न मान लेंगे इसे, माना कि भिन्न बराबर भिन्न, माना कि भिन्न मान लेंगे x बाय वाई भिन्न है, कोई भिन्न है x बाय वाई कोई भिन्न है। अब चलते हैं, देखिए प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला गया है क्या, देखिए 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। 2 जोड़ने पर तो x + 2 ऊपर में भी देखिए अंश और हर और अंश दोनों में 2 जोड़ेंगे तो x में जोड़ 2, ये अंश है, अंश में 2 जोड़ दिए। अब हर क्या है y + 2 हो जाएगा, तो क्या निकल के आता है मेरा भिन्न 9/11 निकल के आता है। आपको ये पता समझ में आ चुका होगा, इतना वो समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं, कोना कोनी गुना, इसको इससे इसको इससे। चलिए गुना करते हैं, 11x 11 को इससे करेंगे तो 11 × x + 2 इक्वल टू 9 से करेंगे तो y + 2 ये हो जाएगा मेरा। गुना करते हैं 11x + 22 हो जाएगा, 2 × 2 तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 9y हो जाएगा मेरा, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। 11x और -9 आ जाएगा इधर। अगर देखिए समीकरण में अगर जहां हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इस LHS से RHS और RHS से LHS करते हैं, तब उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है, यानी माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में था 9y, इधर आया माइनस में, इक्वल टू 18। अब देखिए इसको उस साइड ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा बाय, तो क्या हो जाएगा 11x - 9y इक्वल टू घटाएंगे -4 हो जाएगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब चलते हैं दूसरे टर्म में, क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए तथा हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है, तब भिन्न क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है, तथा अगेन फिर से क्वेश्चन में बोल दिया है 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में, तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। तो क्या लिखेंगे x + 3 बटा y + 3 क्या हो जाता है, जोड़ने पर 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब फिर हम कोना कोनी गुना करेंगे, 6 से गुना कीजिए इसमें
यहाँ पे लिख देते हैं या लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, या लिखना नहीं भूलिएगा। अगर या भूल गए तो नंबर देना भी भूल जाएगा। तो या यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 इंटू 6 से गुना करेंगे इक्वल टू, अब इसमें 5 इंटू वाई प्लस 3। देखिए दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 6 को इधर लिखिए इंटू में या उधर लिखिए, बात वही पड़ेगा। अब गुना करते हैं, गुना करते हैं। 6x हो जाएगा 6×18 बराबर 5y हो जाएगा, ये 5×15। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा, इक्वेशन 6x इसको इस तरफ लानेंगे -5y इक्वल टू, अब देखिए ये मेरा 18, ये 18 उस साइड, ये पहले यहाँ लिखेंगे 15, 18 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस में 18 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इधर आते हैं, इधर या करके लिखेंगे या अब देखिए 6x पर माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये दोनों को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 में से 15 घटाएंगे -3, माइनस में 18 है प्लस में 15 घटाएंगे 3 बचेगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। आपको इक्वेशन अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहे तो हल करने के 3 तरीके बताए थे, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि और विलोपन विधि। 4 विधि बता चुके हैं आपको। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके बेसिक क्लास और प्लस ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, ये मेरा दिया हुआ है। चलिए दोस्तों दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि बोले तो क्या, विलोपन विधि से हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, समीकरण फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 11x माइनस 9y बराबर कितना है -4 है, और समीकरण सेकेंड यहाँ पे 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये मेरा फर्स्ट समीकरण, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। देखिए दोस्तों इतना तक समझ में आ चुका होगा। विलोपन विधि में आपको बता चुके हैं कि या तो x या तो y पद को इक्वल करना है, दोनों इक्वेशन के x पद या तो y पद को आपस में इक्वल करना है। तो करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से गुना कर देंगे और सेकंड को 8 से गुना कर देंगे। देखिए दोनों का x वाले पद इक्वल हो रहा है, x वाला पद इक्वल हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना इसमें कर देंगे, गुना कितना से 6 से कर देंगे और इसमें गुना 11 से कर देंगे। देखिए दोस्तों हो रहा है, दोनों का x वाला पद सेम हो रहा है गुना करने पर। चलिए गुना करते हैं, ये 6 गुना 11 तो 66x माइनस 9 गुना 6 9 छके 54y, 54y इक्वल टू 6 के 24 माइनस 24। अब देखिए 11 से गुना करेंगे, इसमें 66x माइनस 11 पचे 55y इक्वल टू 11 तिया 33 माइनस 33। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसको हम घटाते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे। इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये कट रहा है, एक्स वाले टर्म को काट देंगे, एक्स वाला टर्म कट रहा है 66x माइनस 66x, तो काट देंगे इसको, ये कट गया। क्या बच के आया मेरा, ये y वाला टर्म बच गया। y वाला टर्म घटा देंगे, कितना बचेगा, देखिए 55y में से 54y घटाएंगे तो y बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस में बड़ा है। अब इक्वल टू देखिए यहाँ पे 33 में से 24 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 33 में से 24 को घटाएंगे, 33 में से 24 को घटाएंगे तो 6 6 3 9 5 3 8 बच जाएगा मेरा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। देखिए 33 9 बच जाएगा। देखिए यहाँ 33 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा। देखिए प्लस में बचेगा या माइनस में, देख लीजिए प्लस में बड़ा है 33, माइनस में छोटा है, प्लस में बच गया। y का मान क्या निकल के आया मेरा, y का मान हमारा निकल के आया 9। अब देखिए x का मान निकालना है तो इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम x का मान रख देंगे, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में y का मान रखने पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लीजिए, यहाँ पे 11x
माइनस 9y बराबर -4, यही है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। 11 गुना y का मान क्या है, 9 है, माइनस सॉरी 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 x है, ये 11x माइनस 9 गुना y का मान क्या निकल के आया मेरा, 9 इक्वल टू -4, ये निकल के आया। अब देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, 11x ये क्या निकल के आएगा मेरा, ये 9 81 बराबर -4। अब 11x बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, देखिए एक -4 आप प्लस ये 81 उस साइड जाएगा प्लस में 81, तो 11x बराबर क्या निकल के आया मेरा, 81 में से 4 घटा दीजिए तो 77 बचेगा। क्या बचेगा, 81 में से 4 घटाएंगे 77 बचेगा प्लस में। अब देखिए दोस्तों इधर आ जाइए, देखिए x का मान निकालना है ना, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए दोस्तों यहाँ पे या छोड़ दिए हम, या को नहीं छोड़िएगा, या आप नहीं छोड़िएगा, यहाँ या नहीं छोड़ना है दोस्तों, या छोड़िएगा नंबर देना छोड़ देगा आपको, या नहीं छोड़ना है, या हर टर्म में लिखना है। अब देखिए दोस्तों या क्या लिखेंगे यहाँ, या x बराबर जो x का गुणज है, गुणांक है, उसको LHS के बटा में भेज देंगे, RHS के बटा में भेज देंगे, किसको नीचे में भेज देंगे, जो x के गुणांक है उसको कहां भेजेंगे, RHS के बटे में भेज देंगे, यानी कि हर में बना देंगे उसका। तो देखिए यहाँ 77 बटा 11 है। अब देखिए 11 से 77 कट रहा है 7 दफे में, तो x बराबर क्या माना निकल के आया, 7 निकल के आया, x का मान 7 निकल के आया। अब हमको क्या निकालना है, भिन्न, चूंकि भिन्न बराबर लिखेंगे, चूंकि भिन्न बराबर, भिन्न क्या है मेरा, भिन्न क्या है, x बटा y है, यहाँ देखिए माने थे x बटा y भिन्न माने थे। अब x और y का मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या निकल के आया, x का मान 7 निकल के आया और y क्या निकल के आया मेरा, यहाँ देखिए 9 निकल के आया, यहाँ 9, तो मेरा फाइनली भिन्न क्या हो गया, 7 बटा 9। तब हम क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर, भिन्न मेरा क्या हो गया, 7 बटा 9, ये मेरा राइट आंसर हो गया। आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोहरा करके वीडियो देख लीजिए स्क्रॉल करके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या निकालें। संख्या निकालना है दोस्तों, संख्या सिंपल हिसाब है, सिंपल सा सवाल है और इसको हल करेंगे आप 5 नंबर मुट्ठी में लेके जाइएगा, आप 5 नंबर मुट्ठी में लेके जाइएगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का हल देखते हैं, 5 नंबर का हल देखिए दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या निकाले। आपको पहले संख्या के बारे में बता देना चाहते हैं। 2 अंकों की संख्या है, एक संख्या इकाई के स्थान पे होगा और दूसरा संख्या दहाई के स्थान पे। इस प्रकार से संख्या हो सकता है 27, 33, 35, 36, ये 2 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर कहां तक, 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। यही बीच में कोई एक संख्या निकलेगा जिसका मान हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिए गए कोई कंडीशन है, उसी के मान पे हम 2 अंकों की कोई संख्या निकालेंगे। चलिए दोस्तों निकालने के लिए देखिए 2 अंकों की संख्या तब बनती है जब इकाई और दहाई हो, जब इकाई दहाई, पहला ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा दहाई और ये क्या हो गया इकाई, ये हो गया इकाई और ये दहाई। कैसे पढ़ते हैं, यहाँ यहाँ देखिए 1000 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये क्या है मेरा इकाई है, ये क्या है दहाई है, ये सैकड़ा हजार, ऐसे ना पढ़ते हैं। उसी तरह देखेंगे दहाई, 2 अंकों की संख्या है, इकाई दहाई, 2 संख्या 2 अंक होगी, 2 अंक होगी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, मान लेंगे यहाँ पे क्या क्या मानेंगे दोस्तों, मान लेंगे माना की इकाई अंक, माना की इकाई अंक अंक बराबर x तथा दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक मान लेंगे
वाई, इकाई और दहाई मान लिया। अब देखिए दो अंकों की संख्या बनाना है, तब दो अंकों की संख्या बराबर, तब दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, दो अंकों की संख्या क्या लिखेंगे, दो अंकों की संख्या कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दो अंक संख्या जैसे यहाँ है 33 है, ये सॉरी 34 है, 34 कोई संख्या दो अंकों की है, तो देखिए इकाई ये है, दहाई ये है, इकाई दहाई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इकाई दहाई में क्या करते हैं, 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 गुना दहाई, दहाई कितना है, दहाई वाई प्लस इकाई क्या है एक्स। देखिए इकाई 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए इसका मान एक्स, वाई का मान 3 निकल गया और एक्स का मान 6 निकल गया, 6 निकल गया, तो 10 गुना 3 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 36 हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा, इस प्रकार निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों 10 गुना दहाई, दहाई में 10 से गुना करेंगे प्लस इकाई, तब मेरा संख्या निकल गया। तो देखिए दोस्तों फाइनली मेरा संख्या ये निकल गया है। और देखिए और कंडीशन एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है, तो संख्या निकाले। देखिए दोस्तों इस संख्या हम मान के निकाल लिए हैं, अब देखते हैं प्रश्न से क्या बोल रहा है। प्रश्न से लिखेंगे कि दो अंकों की संख्या अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, अपने अंकों की जोड़ मतलब x प्लस वाई की जोड़ की 4 गुनी है, कौन संख्या, दो अंकों की कोई संख्या को हम यहाँ मान लिख दिए मान के, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, यही ना होगा, यही होगा। देख लीजिए क्या बोला गया है कि अपने अंकों की जोड़ की 4 गुनी, देखिए अंकों का जोड़ और 4 से गुना कर दिए, जो क्या है दो अंकों की कोई संख्या है, तो दो अंकों की संख्या कोई क्या है 10y प्लस एक्स मान लिए हैं इसको। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप इतना तक बना लेते हैं, एक नंबर आपको दे के भगाएगा। अगर इधर हल नहीं करते हैं ना, नहीं भी करते हैं ना, इतना तक बना लिए आपको एक नंबर दे के भगाएगा, वो क्या करेगा एक नंबर दे के छोड़ेगा। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। इसका हल हो जाएगा, या इसको गुना कर देंगे 4x प्लस 4y इक्वल टू 10y प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों सबको एक तरफ कर लीजिए, या अचर चर मान को एक तरफ कर लीजिए, 4x प्लस 4y। अब देखिए इसको इस तरफ लाएंगे माइनस 10y हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 0। इस 10x इस बगल है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया। तो आगे चलते हैं, या आगे देखिए ये x वाले को x वाले से घटाओ, कितना बचेगा 3 बच जाएगा 3x। अब इसको y है, y 4y को 10y में से घटाओ तो माइनस क्या बच जाएगा 6y बच जाएगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्तों 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो x पर माइनस 2y इंटू 0 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 को उधर भेज देंगे, क्या 3 को वो साइड भेज देंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 बटा 3, इसका मान क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट निकल के आ गया मेरा, फर्स्ट निकल के आ गया, फर्स्ट थ्योरी से फर्स्ट। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं क्वेश्चन का अगला पॉइंट है, एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी हो जाती है तो संख्या निकाले। अपने अंकों की गुणनफल की दुगुनी है, क्या दुगुनी है, वो जो संख्या पूछ रहा है वो संख्या दोनों अंकों के गुणनफल के दुगुनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तथा फिर यहाँ लिखेंगे फिर देखिए क्या बोल रहा है, अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है, तो क्या लिखेंगे 2 गुनी एक्स वाई, गुणनफल की दुगुनी मतलब एक्स वाई, दो संख्या माने हैं, इकाई अंक x और दहाई अंक y, तो दोनों गुणनफल के दुगुना है कौन, जो संख्या हमसे पूछा गया है। तो संख्या हमसे पूछा क्या गया है, ये हम निकाल के रखे हैं यहाँ पे 10y प्लस एक्स निकाल के रखे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे 2xy के इक्वल हो जाएंगे, 10y प्लस एक्स। ये आपको समझ में आ चुका होगा, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे 2xy बराबर क्या, यहाँ पे देखिए या तो हम
या तो हम x वाले टर्म को इस साइड मान लेंगे या तो y वाले, चलिए सभी टर्म को इस तरफ मान लेते हैं, सॉरी एक ही टर्म को इस तरफ मानते हैं, 2xy को इस तरफ, इसको ये तो यही तरफ है, इसको इस तरफ मानेंगे, -10y हो जाएगा इक्वल टू x, ये हो जाएगा, इतना तक कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। या इसमें देखिए, इसमें हम एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें हम y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लिए, 2y कॉमन ले लिए, 2y कॉमन ले लिए। चलिए दोस्तों कॉमन नहीं लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, x का मान मेरा निकल गया, इक्वेशन सेकेंड मान लिए। रुक जाइए, अगर और आसान करना है तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमको, ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए, x को इधर ला लेंगे और 10y को उसी साइड रहने देंगे। अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y, ये हो जाएगा मेरा 10y। देखिए दोस्तों इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। आगे चलते हैं हल के तरफ। चलिए दोस्तों x का मान निकाल लेते हैं, यहां से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 10y बटा 2y माइनस 1, ये लिख सकते हैं x का वैल्यू। या यहां भी हम क्या लिख सकते थे, x का मान क्या लिख सकते थे, x इक्वल टू, सॉरी यही रहने दीजिए x का मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, सेकंड। अब देखिए x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में रखेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखिए, समीकरण फर्स्ट यहां से x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू यहाँ देखिए 10y बाई 2y माइनस 1 माइनस 2y बराबर 0, ये निकल के आया है मेरा। अब देखिए 2y माइनस 1 को एलसीएम लेंगे हम, 2y, यहाँ पे दोस्तों याद दीजिए, याद छोड़िएगा, एग्जाम में नंबर देना छोड़ देंगे एग्जामिनर। तो देखिए दोस्तों इसमें 2y या 2y माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा क्या, 10y हो जाएगा, ये यहाँ पे 10y माइनस इससे कट गया, क्या बचा, एक से गुना कीजिए 10y में, 10y होगा माइनस। अब देखिए इस सब से गुना होगा ऊपर में, तो क्या लिखेंगे, 2y इंटू 2y माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक टर्म और, यहाँ पे देखिए 10y, देखिए दोस्तों इसको गुना कर देंगे 0 से, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म इसका अंश, सॉरी हर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे गुना करके लिखेंगे ऊपर वाले को, 10y माइनस गुना करेंगे तो 4y के स्क्वायर, देख लीजिए दोस्तों y गुना y स्क्वायर, 2 गुना 2 4। अब यहाँ पे माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, 2y से एक में गुना करेंगे तो 2y ही रहेगा इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसको इस साइड से गुना करेंगे, इसके कोना कोनी गुना करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, पहले से भी बताए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोस्तों इसको ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में जुट जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पहले लिखेंगे -4y स्क्वायर, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 12y इक्वल टू 0। इतना तक में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इसको, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद देखिए क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों या तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 12 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिए हैं, तो -12y इंटू 0, ये हो जाएगा मेरा। अब देखिए ये माइनस को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस में गुना होकर 0 से -0 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या
4y² माइनस 12y इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए या 4y², इसको उस साइड भेज दीजिए, माइनस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 12y। अब देखिए y से y² कैंसिल हो रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। यहाँ पे 2 गो y गुना में है, एक y यहाँ वो कट जाएगा, एक y बचेगा, तो क्या बच गया मेरा 4y इक्वल टू 12। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए y का मान निकालना है, y का मान निकालना है दोस्तों। y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 12/4। 12/4 क्या किए हैं, देखिए जो y का मान निकाल रहे थे ना, y के गुणांक में जो रहेगा RHS के बटे में उसको भेज देंगे, RHS के हर में उसको भेज देंगे। तो भेज दिए यहाँ पे भैया। तब चलिए भैया इसको काट दीजिए, 4 से कट रहा है 12, तो y का मान क्या निकल के आया मेरा, y बराबर 3 निकल के आया फाइनली। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। आगे चलते हैं x के मान निकालने के लिए, तब 2 अंकों की संख्या निकल जाएगी। चलिए दोस्तों x का मान समीकरण हम रख देते हैं कहां, समीकरण y का मान समीकरण रख देते हैं सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में y का मान, सेकेंड में y का मान रखने पर देख लीजिए भाई, y का मान रखते हैं समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड मेरा यहाँ है x इक्वल टू 10y/2y माइनस 1, यही ना है, यही है। अब देखिए y का मान रख दीजिए, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 गुनी y का मान 3 बटा, अब देखिए 2 गुनी 3, y का मान रख दिए -1, या x इक्वल टू 30 निकल के आया, ऊपर में अंश हो गया मेरा 30, हर देखिए 3 दूनी 6 में से 5 ये चल जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए दोस्तों ये कट रहा है, कैसे कट रहा है, 6×5 = 30, 6 से कट रहा है 5, काट दीजिए। या x क्या निकल के आया मेरा, x बराबर क्या निकल के आया 6 निकल के आया। ये देखिए दोस्तों 6 निकल के आया, y मेरा 3, x 6 निकल के आया। अब फाइनली हम क्या निकालने वाले हैं, x और y का वैल्यू निकल चुका है, फाइनली हम संख्या निकालेंगे। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः 2 अंकों की संख्या बराबर, अतः 2 अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या यहाँ पे मान के निकाले थे 10y प्लस x, तो यहाँ लिखेंगे फिर क्या 10y प्लस x। इतना तक समझ में आ गया होगा। 10 y का मान क्या निकला है दोस्तों 3 निकला है, गुना 3, अब प्लस यहाँ x का मान क्या निकला है 6 निकला है, 6 रख देंगे यहाँ पे। देखिए 3 दही 30, अब प्लस 6, अब बराबर 36 मेरा रिजल्ट निकल के आया भाई। देखिए दोस्तों 36 मेरा निकल गया, 2 अंकों की संख्या निकाल दी हम 36, इतना आसान तरीका में। देख लीजिए दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे स्क्रॉल करके समझ लीजिएगा फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धारा और निशा की चाल की तरफ। धारा और निशा वाले क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अक्सर आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है धारा की चाल और निशा की चाल निकालना है दोस्त, धारा की चाल और निशा की चाल। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगली बार ये क्वेश्चन धमाकेदार से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप बना लीजिए क्वेश्चन को। तब चलिए दोस्तों क्या निकालना है, निशा की चाल स्थिर जल में और धारा की चाल निकालना है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि धारा की चाल मान लेंगे x तथा निशा की चाल स्थिर जल में माना, स्थिर जल माने तो बोले तो क्या शांत जल, कोई बहाव नहीं, तो उसमें निशा की चाल y मान लेते हैं, मान लिए। अब देखिए दोस्तों अनुकूल और प्रतिकूल को समझते हैं। अनुकूल होता क्या, अनुकूल वो होता है
जब निशा धारा के साथ चले, जब निशा धारा के साथ चले, मान लीजिए ये धारा है, ये धारा है और धारा की चाल इधर है, इस साइड है, और निशा भी यहां से तैरना स्टार्ट की और इसी साइड में चल दी, तब क्या होगी? निशा की चाल धारा के चाल से जुड़ जाएगी। क्या होगी? निशा की चाल धारा की चाल में जुड़ जाएगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? धारा के साथ ही, धारा के अनुकूल निशा की चाल, धारा के अनुकूल निशा की चाल, निशा की चाल क्या निकल के आएगा मेरा? दोनों को जोड़ देंगे, धारा की चाल और निशा की चाल जोड़ देंगे, दोनों एक ही साइड में जा रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ भी km प्रति घंटा। मान लिया दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रतिकूल की तरफ। प्रतिकूल बोले तो विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में निशा की चाल। यहां समझिए, मान लीजिए ये धारा है और धारा की चाल इस दिशा में है और निशा यहां कूद गई, यहां कूद गई और इसको आना इस साइड, तो विपरीत दिशा हो जाएगी। यहां देखिए निशा की चाल, ये निशा है, निशा की चाल है, ये धारा की चाल है। तो क्या करेंगे? धारा की चाल में निशा की चाल घटा देंगे तो निकाल जाएगा क्या मेरा? निशा क्या निकल जाएगा? धारा की चाल प्रतिकूल दिशा में, धारा की चाल प्रतिकूल दिशा में। यहाँ के क्या लिखे? धारा के अनुकूल निशा की चाल। अब यहाँ लिखेंगे क्या? धारा के प्रतिकूल निशा की चाल, निशा की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन से हम चलते हैं प्रश्न में क्या बोल दिया है, देख लीजिए यहाँ पे। निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर कहाँ? धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, इसमें 2 घंटे में इतना तैर सकती है। कितना? 20 किलोमीटर। तब देखिए दोस्तों, किलोमीटर क्या निकाल रहे हैं हम? दूरी निकाल रहे हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणी समय, चाल गुणी समय, ये आपको पता होगा। दूरी बराबर चाल गुणी समय, बच्चा वाला सवाल पूछ लिए आपसे। देखिए दूरी बराबर चाल गुणी समय। अब हमको क्या निकालना है? कितना? देखिए 20 किलोमीटर 2 घंटे में तैर करती है। कहा? धारा के अनुकूल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रश्न से? 20 किलोमीटर। तो 2 गुनी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ये निकाल के रखे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई कितना चलता है? यहाँ देखिए ये क्या है? समय है। ये क्या है? चाल है। समय गुनी चाल, दूरी हो जाएगी कितना? 20 किलोमीटर चलती है, 20 किलोमीटर चलती है। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए गुना करते हैं इसमें। 2x प्लस 2y, देखिए दोस्तों एक इक्वेशन हमको निकल गया। क्या निकल गया? एक समीकरण निकल गया। अब दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर में क्या बोला? दूसरा पॉइंट क्या है इसका? देखिए दोस्तों, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा, तो उल्टा में क्या माने हैं? x माइनस वाई। फिर यहां लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ। याद देना नहीं दोस्तों, याद देना नहीं छोड़िएगा। अब देखिए दूसरा टर्म में बोल दिया है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। कहाँ? धारा के प्रतिकूल ये माने हैं 2 घंटा। ये है समय, चाल के कितना है? x माइनस वाई बराबर, देखिए कितना चलती है? 4 किलोमीटर। इतना तक समझ में आ गया। अब चलिए गुना करते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण सेकेंड आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन विधि से हल कर देंगे, बस मेरा चाल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या है मेरा? ये है 2x प्लस 2y बराबर 20, यही है समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे देख लीजिए
समीकरण सेकेंड ये है मेरा 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, यही है मेरा दो समीकरण। अब देखिए दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो प्लस प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा। देखिए दोस्तों, ये दोनों कट रहा है, 2y प्लस में 2y माइनस में कट गया, इसको जोड़ देंगे 4x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा। ये कौन विधि से हल कर रहे हैं समीकरण को, आपको पहले क्लास में बताए थे बेसिक में। ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको। आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, वज्र से भी कर सकते हैं, और तुलनात्मक विधि से भी कर सकते हैं। चलिए x का मान निकालते हैं। x बरोबर क्या निकल के आएगा, जो x के गुणांक में रहेगा उसको उठा के पटक के भेज देंगे कहाँ, RHS के बटा में भेज देंगे। RHS 24 है मेरा, 24/4 हो जाएगा। तो देखिए ये कट गया 24, 6 ये 4 से 6 दापी में कट गया। x बरोबर क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। अब यहां भी हम लिख सकते हैं, अतः राधा की चाल, क्या धारा की चाल x माने थे, 6 निकल गया। अब चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रख के हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान, x का मान रखने पर चलिए रखिए दोस्तों, फर्स्ट यहां से लीजिए, यहां है या 2x प्लस 2y इक्वल टू 40, देखिए दोस्तों 20 है, 20। अब देखिए x का मान रखेंगे 2 गुनी 6 प्लस 2y बराबर 20। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 प्लस 2y बराबर 20। अब इसको उस तरफ जाके मिस करेंगे तो ये याद देना नहीं छोड़ना है, या देना छोड़िएगा तो नंबर छोड़ देगा आपको देना। तो देखिए दोस्तों 12 आ गया, 12 को उस साइड भेज के मिस कर देंगे, तो 2y बराबर 20 माइनस, देखिए प्लस में है, RHS में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, तो 2y बराबर मेरा क्या निकल गया, 20 में से 12 दे तो दोस्त 8 बचतो। देख अब देखिए y का मान निकालना है, क्या निकालना है, y का मान। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y के गुणांक में जो है RHS के बटा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/2 कट गया, y बराबर क्या निकल गया 4। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख देंगे हम अतः धारा की चाल क्या रखे थे मान, x बराबर कितना निकल के आया, 6 निकल के आया मेरा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल। और तथा यहाँ लिखेंगे तथा ये किसका चाल है रे, निशा की चाल, y माने थे दोस्त, y लिख दिए और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा मेरा आंसर, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे स्क्रॉल कीजिए और दोहरा के समझ लीजिए। तो आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, पिता तथा उसके पुत्र की आयु, बाप और बेटा की आयु का योग 45 है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। था, यहाँ पे देखिए दोस्तों पिता और पुत्र के आयु का योग 45 है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो मान लेंगे हम, माना कि पिता की वर्तमान आयु, देखिए दोस्तों माना क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो माना कि पिता की वर्तमान आयु मान लेंगे क्या, x मान लिए, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y मान लेंगे। अब चलिए दोस्तों पहला टर्म में क्या बोला गया है, पिता और पुत्र, बाप और बेटा दोनों के आयु का योग 45 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 45, ये तो आपको साफ साफ झलक रहा है ऊपर में पहला टर्म में, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, दूसरा टर्म में क्या मांगा है, दूसरे टर्म में देख लीजिए दोस्तों, मांगा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था बोल दिया है, बोलता तो वर्तमान, था बोलता तो पीछे,
था बोलता तो पीछे, यानी कि 5 वर्ष पहले। अभी क्या है 2025 घुस गया, 5 वर्ष पहले कहेंगे तो क्या कहेंगे, 2025 में से 5 घटा देंगे, क्या कहेंगे 2025 में से 5 घटा देंगे तो 2020 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह यहां करना है कि बाप के वर्तमान आयु में भी 5 घटा देना है और बेटा के भी वर्तमान आयु में 5 घटा देना है, तब क्या निकल जाएगा मेरा 5 वर्ष पूर्व की आयु बाप और बेटा दोनों का। तो यहां पे लिखेंगे तथा 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 5 वर्ष वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु क्या हो जाएगा, एक्स में से जो वर्तमान है उसमें से 5 घटा देंगे, ये निकल जाएगा। और क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में से 5 घटा देंगे, y-5 हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल पहले कीजिए यहाँ पे, तथा फिर करेंगे, फिर दोनों का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों का गुणनफल कीजिए, x-5 इंटू y-5 इक्वल टू क्या है 124 है, 124 उठा के लिखिए 124। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए भाई गुणनफल कर दिए, 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 124 है, इतना तक समझ में आ गया। अब चलिए गुणा करते हैं, या गुणा कीजिए x गुनी x, पहले x कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म लिखेंगे y-5, तो माइनस फिर कॉमन लेंगे 5 तो ये पूरा टर्म लिखेंगे y-5। ये आपको समझ में आ चुका होगा, बच्चा वाला काम किए दोस्तों, क्या किए हैं बच्चा वाला काम किए। आप गुना करेंगे इसमें, देखिए y गुना x तो xy हो जाएगा, y गुना 5 माइनस गुना प्लस तो माइनस, 5 गुना x तो 5x। यहाँ पे आइए आप, माइनस गुना प्लस तो माइनस पहले लिख देंगे, 5 गुना y तो 5y लिख देंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए माइनस गुनी माइनस प्लस हो जाएगा 25 इक्वल टू 124। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस अचर पद को अचर पद की तरफ मान लेंगे और चर को चर तरफ के भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक्स वाई रहने दीजिए -5, भी रहने दीजिए -5, भी रहने दीजिए बराबर 124 -25 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, वो साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। आगे चलिए, या आगे चलेंगे, देखिए दोस्तों आगे क्या हो रहा है, आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, आगे हम y का मान निकाल के उठा के पटक देंगे समीकरण 1 में, तो मेरा x निकल जाएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको उस साइड भेजेंगे, y को उस साइड भेज दीजिए, xy-5y बराबर, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 124 में से 25 घटाएंगे 99। अब माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, y वाले टर्म को नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं y वाले टर्म को नामेंगे तो 5y हो जाएगा। इतना तक समझ में आ चुका होगा आपको, आगे चलते हैं इस तरफ। या अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ देखिए x ई टर्म में भी x ए टर्म में भी x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y-5 बचेगा। अब बराबर यहाँ देखिए 99 प्लस 5y, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा पूरा पक्की, क्या होगा समझ में आ चुका होगा पूरा पक्की। आगे चलते हैं, x का मान निकालते हैं, तो x बरोबर क्या लिखेंगे हम, x बरोबर 99 प्लस 5y बटा y-5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं अब x का मान रख देते हैं y में, समीकरण सेकेंड में, इसको मान लिए सेकेंड, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखिए
चलिए दोस्तों यहाँ समीकरण एक लिखेंगे पहले, x प्लस वाई बराबर 45, दोनों बाप बेटा के वर्ष के योग, वर्तमान आयु के योग 45 है। तो चलिए x का मान यहाँ से 99 प्लस 5y प्लस है, हाँ माइनस को उस साइड ले गए प्लस में, ठीक, बटा y माइनस 5 प्लस y इक्वल टू 45। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में, सिर्फ x का मान रखे हैं यहाँ से उठा करके। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम लेंगे, y माइनस 5 एलसीएम आएगा, इससे कैंसिल आउट, ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 99 प्लस 5y प्लस, अब देखिए दोस्तों इसके नीचे में 1 है तो इसको ऊपर से गुना करेंगे तो y इंटू में y माइनस 5 गुना में। देखिए दोस्तों इतना तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ ने गुना कर देंगे, 99 प्लस 5y अब प्लस y गुना y स्क्वायर, y गुना माइनस 5 तब माइनस 5y, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए दोस्तों नीचा वाला जो बटा में है ना, क्रॉस गुना करके 45 से गुना करवा देंगे, क्या करेंगे 45 से गुना करवा देंगे। आपको क्रॉस गुना में समझाए थे, इसके नीचा वाले के साथ इसके ऊपर वाले के साथ, इसके नीचे वाले के साथ इसके ऊपर वाले के साथ, राइट। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको गुना करेंगे इससे 45 इंटू वाई माइनस 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप गुना करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों कट रहा है, खत्म, कैंसिल हो रहा है एकदम, 5y प्लस में 5y माइनस में खत्म कर दिए तो बचा क्या, y स्क्वायर प्लस 99 बराबर, इधर गुना कर देते हैं 45y माइनस 45 गुना 5 कीजिए तो 5 25, बाकी बचल 2, 4 5 20 2 22, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया, तो यहाँ y स्क्वायर, इसको इस साइड नानेंगे माइनस 45y, अब इसको भी इस साइड नान लेंगे, ये प्लस में 99 तो है भी किया, प्लस में फिर कितना आएगा 225, इतना तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, गुणनखंड करेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं y स्क्वायर माइनस 45y, ये दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 9 5 हो जाए तो 14 के 4 बाकी बचल 1, अब 9 2 11, 1 12 के 2 बाकी बचल 1, ये क्या है 2 2 1 3, इतना तक कोई दिक्कत नहीं, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। 99 और 125 225 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 324 हो गया, द्विघात समीकरण बन गया। आगे चलते इसको तोड़ते हैं द्विघात समीकरण को। देखिए दोस्तों पुराना कैसे है, देखिए गुणा करके पुराना है 324y स्क्वायर, और जोड़ या घटा करके पुराना है क्या 45y पुराना है। चलिए पहले तोड़ लेते हैं 324 को, 324 को तोड़ लेते हैं, 324 2 से खिलाइए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 1 2, एक बचले 12 14 12, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 14 12 2 बाकी बचल 1 2 दूनी 4, सॉरी एक दापी में खिला देंगे, देखिए 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 बाकी बचल 1 2 1 2 1 3, अब फिर 2 से खिलाइए, 8 दूनी 16 2 1 2 81 1 1 2 1 2 8 दूनी 16, फिर 2 से खिलाइए, 2 से नहीं खाएगा दोस्तों, कितना से खाएगा 9 से खिलाइए, 9 9 81, फिर 3 से खिलाएंगे, सॉरी पहले 3 से खिलाते हैं, 3 से खिलाते हैं, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बच गया कितना 2 21 सत्या 21, फिर 3 से खिलाएंगे तो 9 सत्ती 27, फिर 3 से खिलाएंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए कैसे पुराना है 45, तो देखिए दोस्तों 3 तिया 9 दूनी 18 9 दूनी 18 18 दूनी 36 पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो आगे चलते हैं 3 दूनी 6 3 तिया 9 9 तिया 27 27 को रहने देते हैं, 45 पुराना है, 27 दूनी 7 दूनी 14 27 दूनी, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 2 दूनी 4 1 5 54 हो जाएगा, और देखिए 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 45 पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, ये भी नहीं होगा, कैंसिल हो गया। आगे चलिए फिर सोचिए यहाँ पे 3 तिया 9 9 चौक 36 9
36 में 9, 36 और 9 को जोड़िए दोस्तों, 36 9 जोड़ेंगे क्या पुर जाएगा, 45 पुर रहा है, 36 9 से तोड़ देंगे। यहाँ पे आइए, कहाँ जाएंगे, झलक रहा है यहाँ से, चलिए ऊपर चलते हैं, नहीं झलक रहा है, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जाएंगे या इसको तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 36, सॉरी 36 वाई माइनस 9 वाई अब प्लस 324 बराबर 0। देखिए दोस्तों कैसे तोड़े हैं, दोनों को जोड़िएगा 45 पुर जाएगा और दोनों को गुना कीजिएगा कितना पुर जाएगा, माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और कितना पुर जाएगा 324 वाई स्क्वायर पुर जाएगा। समझ में आ चुका होगा गुणनखंड, गुणनखंड भी सीख चुके हैं, बहुत इंटेलिजेंट बना देंगे आप सभी स्टूडेंट को। जुड़े रहिए अपना बिहार एकेडमी, मैथ का तोड़ मरोड़ के रख देंगे यहाँ पे। चलिए आप कॉमन लीजिए, y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा मेरा, y माइनस 36 और इसमें माइनस 4 कॉमन, 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 9 कॉमन ले लिए तो कैसे, देखिए 9 कॉमन लिए तो यहाँ भी 36 बचेगा इक्वल टू 0, गुना कीजिएगा फिर 340 24 ही आएगा। चलिए दोस्तों y माइनस 36 कॉमन आ रहा है, y माइनस 36 कॉमन ले लिए, डिब्बा एगो कॉमन तो y माइनस 9 बचा बराबर 0, इतना तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस 9 कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं, तो जब y माइनस 36 इक्वल टू 0 तो y का मान क्या निकल के आया 36, जब y माइनस 9 इक्वल टू 0 तो y का मान क्या निकल के आएगा मेरा 9। देखिए दोनों मान संभव है y। अब देखिए दोस्तों वही मान रखेंगे क्या जो छोटा लगेगा, क्या जो छोटा लगेगा, y का मान वही रखेंगे जो हमको छोटा लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ माना कि पिता की आयु x और पुत्र की आयु y माने है, छोटा तो पुत्र होगा, बड़ा होगा पिता, ये तो कंपलसरी है भाई, ये तो आपको समझ में आना चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो y का मान क्या मान लेंगे हम, 9 मान लेंगे, 9 रख लेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ सोच लीजिए आप कि अगर बापे बेटे की उम्र 36 हो जाएगा, बाप के 9 हो जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो बेटा की उम्र छोटा होना चाहिए, यानी कि ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य। अभी भी लिख दे या बाद में भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये मान रखेंगे। अब y का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलिए रखते हैं y का, x बरोबर क्या है सेकेंड में 99 प्लस 5y बटा y माइनस 5, यही ना है, तो चलते हैं 99 प्लस 5, y का मान क्या निकला है मेरा 9 बटा y क्या निकला है 9 माइनस 5 बराबर 99 प्लस 9 पचे कितना होता है 45, 45 बटा इसको घटाएंगे तो 4 निकल के आएगा, तो देखिए दोस्तों कितना निकल के आया मेरा 9 5 हो जाएगा मेरा 14 के 4 बाकी बच गए 1 है, और 9 9 4 13 1 14 बटा 4 है। देखिए काटिए दोस्तों, काटते हैं इसको, 4 से 144 को काटते हैं, तो 4 से 44 को काटिएगा तो y x बराबर x बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, एक दाफी में 4 तिया 12 बचले 2, कितना बचा 12 निकाल दे 2 24, तो 4 से 24 को काटिए 6 दाफी में, 4 के 24, तो देखिए x बराबर क्या निकल के आया मेरा, x बराबर मेरा क्या निकल के आया 36। अब क्या लिखेंगे यहाँ, अतः पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर, सॉरी x माने थे तो कितना निकल के आया 36, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y रखे, y माने थे तो क्या निकल के आया मेरा, क्या निकल के आया था 9। तो देखिए दोस्तों आपको फाइनली रिजल्ट आपका ये हो गया, पिता की वर्तमान आयु 36 और पुत्र की वर्तमान आयु 9। अब देखिए दोस्तों दोनों का योग क्वेश्चन से हम मिलाते हैं,
दोनों का योग क्या बोला था? 45 होना चाहिए। देखिए दोनों को जोड़िए, यहाँ देखिए दोनों का योग 45 मिला लीजिए, 36 और 45 पूर्ण रहा है कि नहीं? क्वेश्चन सही है आंसर। अब आगे देखिए दूसरा टर्म में क्या बोल रहा था? पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, इसमें 5 घटाइए तो कितना होगा? 31, और इसमें 5 घटाइए तो कितना होगा? 4। अब देखिए दोस्तों 31 गुना 4, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है यार, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के गुणनफल पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में गुणनफल क्या हो रहा है? 124 पूर्ण रहा है। देखिए गुना करिए, यहाँ 31 गुना 4 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 4, 4 दिया 12 पूर्ण रहा है 124। आंसर राइट है यार, देखिए राइट आंसर मिल गया।